हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 21 फरवरी है, दिन शुक्रवार है और फागुन महीना चल रहा है। मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ मार्केट। देखो, आज मैंने ये साड़ी पहन ली है। ये मेरी डेली यूज वाली साड़ी नहीं है। मैं जब थोड़ा बहुत मार्केटिंग मुझे करना होता है तो ये साड़ी पहन लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे मार्केट में कुछ काम है। सबसे पहला काम है कि मुझे टेलर को एक ब्लाउज देना है और दूसरा काम है कि मुझे वॉल पोस्टर देखना है। मेरे हस्बैंड ने देख लिया है, उन्हें एक पसंद भी आ गया है। फिर भी उन्होंने कहा है कि तुम जाके खुद से देख लो, तुम्हें जो पसंद आता है फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोई एक तो सेलेक्ट करना होगा ना। दोनों आदमी अलग अलग पसंद कर लेंगे तो वैसे तो काम चलेगा नहीं। तो मुझे भी कहा है ना कि तुम देख लो, तो मुझे वो भी देखना है। तो हम चलते हैं मार्केट की तरफ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और मैं यहाँ टेलर मास्टर की दुकान पर आ गई हूँ। और मैंने नजर घुमाया तो चारों तरफ लहंगे ही लहंगे नजर आ रहे थे और सामने एक दुल्हन का लहंगा पड़ा हुआ था जो कि मुझे देखने में सुंदर लगा। मुझे इसका कलर भी अच्छा लगा। हम्म, और इस पे जो वर्क किया हुआ है वो भी अच्छा लगा, अच्छा वर्क किया हुआ है। मैंने इसे उठाकर देखा भी तो यह एक हाथ से उठ गया क्योंकि मैं अभी अपनी बहन की शादी में गई थी तो मैंने उसका लहंगा जब उठाया तो एक हाथ से तो वो मुझसे उठा नहीं। जब मैंने दूसरा हाथ लगाया तब जाके वो उठा और मुझे ताकत भी लगाना पड़ा था उठाने के लिए। तो मुझे लगा कि इतना हैवी लहंगा पहनना कितना मुश्किल होता होगा दुल्हन के लिए, क्योंकि आपको खड़ा रहना पड़ता है और लंबी और फोटोग्राफी होती है, आपको चल के कई तरह के पोज देने होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना हैवी लहंगा पहनोगे तो आपके चेहरे पे थकान थकान दिखने लगेगी। तो इससे अच्छा है कि कम हैवी लहंगा पहनो। देखने में तो सभी लगभग सुंदर ही लगते हैं। और मुझे यह मैरून कलर का ब्लाउज सिलवाना है। यह जो कपड़ा है मैंने दुकानदार से लाइक्रा कह के मांगा था पर उसने मुझे रेयॉन दे दिया, कहा कि यह लाइक्रा ही है। जब मैंने टेलर मास्टर से पूछा कि क्या लाइक्रा ऐसा ही होता है तो उन्होंने बताया यह लाइक्रा नहीं है, रेयॉन है। और मैंने उनसे यह भी पूछा कि दुकानदार ने मुझे 100 मीटर दिया है तो वो हंसने लगे और कहे यह 100 मीटर नहीं, 60 रुपए मीटर मिलता है। अब मैं क्या करूँ, जो मुझे मिला मैं ले। अब मैंने ले लिया सो ले लिया। इसका मैं सिला लेती हूँ, अगली बार ध्यान रखूंगी। इसका जो मैं ब्लाउज सिलवाने वाली हूँ फुल स्लीव्स का ब्लाउज सिलवाऊंगी और गला रहेगा नेक तक का गला रहेगा, डीप गला नहीं रहेगा। जैसा कि आपने दीपिका पादुकोण को कई बार देखा होगा ऐसा ब्लाउज पहने हुए, तो मैं ऐसा पहली बार इस टाइप का ब्लाउज सिलवाऊंगी। मुझे काफी दिनों से मन था ऐसा ब्लाउज सिलवाने का। इससे आपका स्मार्ट लुक आता है। जब मैं ब्लाउज सिलवा लूंगी तब मैं आपको पहन के जरूर दिखाऊंगी कि यह ब्लाउज कैसा लग रहा है। और टेलर मास्टर हाँ, दूसरे कस्टमर के साथ व्यस्त थे तो मैं इसी तरह टहलते-टहलते सामने वाली दुकान में चली गई, जो कि चूड़ी बिंदी की दुकान थी। मेरा कोई इरादा नहीं था चूड़ी बिंदी लेने का, पर जब आप एक बार दुकान में घुस जाओ तो आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। वो मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी पसंद आ गया तो मैंने चूड़ी ले ली। और यहाँ मैंने चूड़ी तुरंत ही पहन भी ली। और और ये जो कंगन है इसे भी साथ में ले लिया। मैंने इसे यहीं पे इसलिए पहन लिया क्योंकि यहाँ से मुझे एक रिलेटिव के यहाँ पूजा में जाना है, तो जो मैं घर से चूड़ी पहन के निकली थी वह साधारण सी थी तो मैंने यहाँ पहन भी लिया, हाथ में डाल लिया। ये जो है वेलवेट की चूड़ी मैंने अभी तक पहनी नहीं थी। यह जो चूड़ी मुझे वेलवेट का दिया, एक डब्बा मैंने 30 रुपए में लिया, 30 रुपए डब्बा मुझे पड़ा। और जो आगे पीछे कंगन है, ऐसे 4 कंगन मैंने 180 रुपए के लिए। और इसके अलावा भी मैंने कुछ खरीदारी की। और देखो मैंने यह सामान कुछ खरीदा है, इसे मैं घर पर ले आई हूँ। आसमानी रंग की भी चूड़ी पसंद आ गई और ये एक हेयर बैंड भी ले लिया। मैं जब बाल धोती हूँ तो हेयर बैंड लगा लेती हूँ। ऐसा हेयर बैंड तो मैंने अभी तक नहीं लगाया था पर मुझे पसंद आया तो ले लिया। और साथ में एक लिपस्टिक भी ले लिया। इस लिपस्टिक को मैं लगा के दिखाती हूँ, मुझे इसका कलर अच्छा लगा। ये मैंने लिपस्टिक लगा ली, बताओ कैसी लग रही है। यह कंपनी की तो है नहीं। मैं इसे लगा रही थी तो ये होठ पे जल्दी चल नहीं रहे थे, होठ में सट जा रहे थे लिपस्टिक। यह मैट लुक दे रहा है। अगली बार लगाऊंगी तो होठ में थोड़ा सा वैसलीन या कोई मॉइस्चराइजर लगा लूंगी तो थोड़ा लगाना आसान हो जाएगा। जब मैं इसे ऐसे कर रही थी तो ये इधर से इधर होने में जल्दी इजीली ये स्लिप नहीं कर रहा था। और यह कंपनी की नहीं है पर मैंने इसे ले लिया क्योंकि मुझे मेरे पसंद की लिपस्टिक जल्दी मिलती नहीं है। मुझे इसका कलर बहुत दिनों बाद, मुझे ऐसा कलर जो कि मैं बहुत दिनों से खोज रही थी तो मुझे मिला, तो मैंने ले लिया कि चलो
कभी कभी तो लिपस्टिक लगाना होता है, ज़्यादा मैं लगाती नहीं हूँ, और जब भी लगाती हूँ तो कंपनी की, अच्छी कंपनी की लगाती हूँ। तो इसे मैं कभी शादी वादी में लगा लूँगी। तो बताओ कैसी लग रही है। और ये रहा वॉल पोस्टर का कैटलॉग। साथ ही में मैं चली गई थी वॉल पोस्टर के दुकान में, क्योंकि लिविंग एरिया के लिए मुझे सेलेक्ट करना था और फिर किचन में भी लगाने का सोच रही हूँ। तो जब मैं गई दुकान पे तो उन्होंने वे 3 कैटलॉग दिखाया और 3 देखते-देखते मुझे करीब आधा घंटा हो गया, और उसके पास 15 और ऐसे थे। तो इतना मैं वहाँ खड़ा होके देख नहीं सकती थी, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे घर ले जाइए, सभी लोग देख ले, बच्चों भी देख ले। सब लोग देख के फिर एक नतीजे पे पहुँचे कि कौन-सा लगाना है। और मुझे तो सभी एक पे एक लग रहे हैं। ये भी जो भी पेज पलटो सभी सुंदर लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही, और पहले तो दिमाग में कुछ था कि हाँ ऐसा लगाना है, लेकिन इतना देखने के बाद कंफ्यूजन वाली बात हो गई। ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ये चीज सही रहेगा या वो सही रहेगा। फिर इसके बाद कैटलॉग देखने के बाद फिर मैंने कई वीडियो भी देखे यूट्यूब पे कि कुछ और आइडिया मिल जाए। तो बच्चों का कहना है कि ब्रिक्स वाला लगाया जाए, और फिर वहां मुझे एक दिखाया कि एसपीसी नाम से एक लकड़ी का, वो देखने से ऐसा लगता था कि एक लकड़ी का टुकड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर आप वॉल पोस्टर लगाते हैं किचन में तो हो सकता है वो पानी से खराब हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा भी तो क्या उखड़ तो नहीं ना जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, उखड़ेगा नहीं, लेकिन पानी लगने से वो खराब हो जाएगा, तो 4-5 साल बाद उसे बदलना पड़ेगा। तो फिर ऐसे भी तो अगर आप डिस्टेम्पर घर में लगाते हैं तो 5-6 साल बाद, ये वाला मुझे पसंद आया किचन के लिए। ये दोनों ही मैं किचन में, दोनों के कॉम्बिनेशन का मैं किचन में ऐसा ही लगाने का मैंने सोचा है। और फिर तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप पानी ज्यादा गिर रहा है, उस एरिया में ज्यादा पानी के छींटे पड़ रहे हैं, तो आप एसपीसी लगा ले, पर वो काफी कॉस्टली है। तो अभी हम लोग फिलहाल ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का लगाना चाह रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। और ये देखो, ये जो है ना, ये 3D में है। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो अंदर, जैसे आप फ्रेम किसी, मतलब कोई पोस्ट पेंटिंग को शीशे के अंदर देखते हैं ना, वैसा लगता है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप कोई भी पसंद कर लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से लेमिनेशन हो जाएगा जो कि 3D इफेक्ट देगा। और ये जो कैटलॉग है, ये जो इसमें सभी 3D इफेक्ट वाले प्रिंट है। तो आप जो भी पसंद कर ले, इसमें जो भी है होगा सब, वो ऐसा फीलिंग कराएगा कि जैसे ये 3D है, जैसे ये उभरा हुआ है, जैसे वो 3D वाली बात होती है ना, वैसा इसमें लगेगा। तो मुझे 3D वाला नहीं जचा, मुझे जो जचा वो गोल्डन में है। और इन्होंने भी गोल्डन में पसंद किया, लेकिन थोड़े मैंने कुछ और पसंद किया है, इन्होंने कुछ और पसंद किया है। वो मैं अब बताती हूँ कि इन्होंने कौन सा पसंद किया और मैंने कौन सा पसंद किया। और मुझे ना ये वाला भी आसमानी वाला पसंद आ रहा था। ऐसा मैं इमेज कर रही थी कि अगर लिविंग रूम में तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग गोल्डन ही लगाने वाले हैं। बेडरूम में लगाया जाए तो अच्छा लगेगा। और ये जो लेफ्ट वाला है ना, ये थोड़ा सा इसमें लाइनिंग है, और जो लाइन है उसमें थोड़ा सा चमक है, तो वो अच्छा लग रहा था। देखते हैं बेडरूम में क्या लगेगा। इतने सारे हैं, कोई ना कोई तो जो भी लग जाए अच्छा ही लगेगा। सभी सुंदर है, एक से बढ़कर एक है। और यही है वह जिसे हम दोनों ने सेलेक्ट किया है। लेफ्ट वाला इन्होंने सेलेक्ट किया है,
और जो राइट में है यह, इसे मैंने सेलेक्ट किया है। मुझे यह ज़्यादा पसंद आ रहा है उसकी बजाय। देखने में तो वो भी सुंदर है, पर उसमें है कि वो ज़्यादा डार्क है, लगाने से अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, और इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस है। यही वजह है और कि अभी का मौसम कुछ ऐसा है कि दिन में स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं होती है, पर रात में ठंड लगने लगती है और स्वेटर पहनने की जरूरत हो जाती है। यही 6 दिन पहले इतनी ठंडी थी कि कपकपी छूट रही थी, और देखो कितनी जल्दी मौसम चेंज हो गया है कि अगर धूप में भी बैठते हैं तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं। और आज जो मैंने हेयर बैंड खरीदा था उसे मैंने लगा लिया है, बताना कैसी लग रही है। और रात हो गई है, सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है। इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।